तो सिंथेसिस देखने के बाद और मेटाबॉलिज्म देखने के बाद और लिवर क्या फंक्शन करता है वो भी देखते हैं। तो लिवर बाइल सेक्रीशन में भी एक हिस्सा है उसका। तो लिवर इज अ साइट फॉर बाइल सेक्रीशन, बाइल सेक्रीशन भी ये होता है। तो कैसे सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, तो क्या करता है, हम बाइल सॉल्ट्स को और बाइल के बारे में पूरा एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, फिर बाइल एसिड्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में बाइल के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कर रहा है लिवर। ये एक ओवरव्यू देख रहे हैं लिवर के फंक्शंस का, ठीक है, और उसके डिफेक्ट्स का। तो सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल से हम क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स को बनाते हैं, विच हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लिंगुअल लाइपेज भी होता है, इंटेस्टिनल लाइपेज भी होता है, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है। तो ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। तो इनको एक्टिवेट कौन करता है, बाइल करता है। इसी वजह से जो बाइल का आना काफी इंपॉर्टेंट है। जो बाइल डक्ट हम पढ़ते हैं और वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से निकलता है सेक्रेशन, डिओडेनम में आता है, और ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे फैट डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड इमल्सिफिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, और फैट्स को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, किसकी, लाइपेज एंजाइम की। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इनिशिएट कराता है। तो ये हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। उसके बाद कॉन्जुगेशन ऑफ फ्री बिलिरुबिन, तो जो बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स हैं उनको कॉन्जुगेट कराता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड से, तो यूडीपीजीए बोलते हैं इसको। तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोराइनल ट्रांसफरेज, तो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेज जो एंजाइम होता है उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट कराते हैं बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स को विद द, किससे करते हैं, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड फॉर्मिंग वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड्स। तो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड्स बनाते हैं हम ये कॉन्जुगेशन करके। तो बेसिकली ये क्यों बताया है, अब उसके हम डिजीज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, जो उसके डिफेक्ट है वो पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो लीवर डैमेज या क्या हो जाए, कुछ हो जाए, या उसमें इंसफिशियंसी आ जाए, तो क्या होगा कि डिफेक्टिव फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसिंग स्टेटोरिया, बल्कि पेल ग्रीजी फाउल एंड स्मेल स्टूल्स। तो ये स्टीटोरिया, स्टीटैटोरिया, इसको ऐसे स्पेल करेंगे शायद। तो कैसे कैसे पीसेस होंगे, कैसे स्टूल्स होंगे, बल्कि पेल ग्रीजी फाउल स्मेल स्टूल। तो ये डिफेक्टिव फैट डाइजेशन का एक सिम्टम हो गया। तो जब ऐसे स्टूल हमको दिखेगा तो हमें किस पे चेक लगाना है, हमें लीवर पे चेक लगाना है, ठीक है। फिर हिपैटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, देयरफॉर एस बिलिरुबिन फ्री इंक्रीजेस। तो हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होगा, हम लोगों ने एक और जॉन्डिस देखी है, जो पहले देखी थी, जो प्रेसिपिटेटिव हिपैटिक था, वो प्रेसिपिटेटिव हिपेटाइटिस था, और ये हेपैटिक जॉन्डिस है। तो ये जो देयरफॉर, तो जो इसमें क्या होता है, जो एस बिलिरुबिन फ्री है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। एस बिलिरुबिन क्या है, सोल्यूबल बिलिरुबिन है, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 0.2 टू 0.8 mg/dl, ठीक है। तो इसका एक नॉर्मल वैल्यू दिया है, तो ये क्या होगा, एस बिलिरुबिन सोल्यूबल बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिवर का फंक्शन हो गया हमारे किसमें, उसको बाइल 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 से रिलेटेड हो गया। हम बाइल को और डिटेल में देखेंगे, बाइल को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद डिटॉक्सिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिकेटिंग मतलब डिटॉक्स करता है हमारा लिवर। लिवर डैमेज हो गया तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिकेटिंग ऑर्गन है हमारा। प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन तो हमें उसके, हम जो पिछला लेक्चर आप मेरा देखोगे तो उसमें हमने कफर सेल पढ़ा था। तो वो एंडोरेटिकुलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो वो एक फंक्शन इम्यून सिस्टम पे भी लगाता है। तो लिवर एक्सर्ट इट डिटॉक्सिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन बाय कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिकेटिंग कैसे करता है, डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट किसको करता है, तोड़ देता है ड्रग्स को, जैसे निकोटीन एंड शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। तो ये जो सारे जो हमको टॉक्सिक एजेंट्स है हमारे बॉडी में, निकोटीन, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, ये सबको तोड़कर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। बाय एक्टिविटी ऑफ रेट्रो एंडोथेलियल सिस्टम, कफर सेल हेल्प इन इम्यून मैकेनिज्म, ठीक है। बाय कॉन्जुगेशन, एग्जांपल बाय कंबाइनिंग द अनवांटेड सब्सटेंस विद अनदर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है लिवर, जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में उनको क्या करता है, कंबाइन कराता है अनदर मॉलिक्यूल से, एग्जांपल सल्फेट, ग्लाइसिन, ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये क्या करता है, जो चीजें हमारे बॉडी में अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं
तो उनको किससे चिपका देता है, सल्फेट, ग्लाइसिन, ग्लूकुरोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, और एज अ व्हीकल काम करते हैं और यूरिन के थ्रू इनको बाहर निकाल देता है। तो ये एक डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी हो गई जिसकी लिवर की, और उसका एक इम्यून प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया कफर सेल से वजह से। अब लिवर डैमेज हो गया तो लिवर डैमेज हुआ, इनसफिशियंसी हो गई, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डोज ऑफ ड्रग्स। तो अगर स्टैंडर्ड डोज भी मैंने ड्रग्स का दिया, स्पेशली ट्रांसक्विलाइजर, बारबिचुरेट्स, लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज। तो मतलब मैं अगर स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल जो एमजी में मैं ड्रग्स दे रहा हूँ, अगर वो एमजी में भी ड्रग्स रखूंगा तो भी पेशेंट में क्या होगा, ओवरडोजिंग होगी। तो मेरा एक चेक किस पे जाना चाहिए, लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन पे जाना चाहिए, कि लिवर तो कहीं डैमेज या इनसफिशियंट नहीं है या अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी हमें समझ में आई कि अगर मैं कोई ट्रांसक्विलाइजर या बारबिचुरेट्स दूं तो उससे क्या होगा, सिम्टम ऑफ ओवरडोज दिखाई देगा। नॉर्मल वैल्यू पे दे, नॉर्मल एमजी पे देने पे भी क्या होगा, नॉर्मल डोज देने पर भी क्या होगा, उसमें ओवरडोज दिखाई देगा। फिर फिटेड ब्रीथ लाइक द स्मेल ऑफ डेड बॉडी। तो फिटेड ब्रीथ क्यों होगी, ड्यू टू द फेलियर टू डिटॉक्सिफाइड नाइट्रोजिनस मटेरियल। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम था इसका, नाइट्रोजिनस मटेरियल को बाहर निकालना होता है हमारे बॉडी से, स्पेशली अमोनिया अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। तो जो ये अमोनिया अब्जॉर्ब होता है, अगर लिवर डैमेज हो गया तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा यूरिया में और बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, डिटॉक्सिकेट नाइट्रोजिनस मटेरियल नहीं होगा, इसको नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, एक फाउल स्मेल आएगी जिसको फिटेड ब्रीथ बोलते हैं। फुटेड ब्रीथ लाइक द स्मेल ऑफ डेड बॉडी। ये कैसी होती है, एक स्मेल ऑफ डेड बॉडी के जैसा स्मेल आने लगेगी आपको। तो यहाँ हमने डिटॉक्सिफिकेशन देखा लिवर का, हमने लिवर के प्रोटेक्टिव फंक्शन देखा जो कफर सेल का था, हमने लिवर का सिंथेटिक फंक्शन देखा, मेटाबॉलिक फंक्शन देखा, और एक बाइल सॉल्ट या बाइल से रिलेटेड फंक्शंस देखे लिवर के। बाइल को हम अब आगे डिटेल में देखेंगे, उससे पहले थोड़े मिसलेनियस फंक्शन है जो एक्स्ट्रा फंक्शन लिवर करता है। तो लिवर एक स्टोरेज ऑर्गन है, हमने ग्लाइकोजन को स्टोर करते देखा था, फैट्स को स्टोर करते देखा था। तो स्टोरेज ऑर्गन, लिवर स्टोर्स ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए एंड B12। B12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उसका कंसेप्ट मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि B12 की इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। उसके उसका कासल इंट्रिंसिक फैक्टर से क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर से, और पर्निशियस एनीमिया से क्या रिलेशन है। चलो मैं इतना हिंट दे दिया, अब B12 के बारे में मुझे नीचे बताना। उसके बाद सब्सटेंसेस कंसर्न इन ब्लड फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड को बनाने में और रीजनरेशन ऑफ ब्लड में जो सब्सटेंस लगते हैं, क्लॉटिंग से रिलेटेड भी इसमें होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये स्टोरेज ऑर्गन के जैसा काम करता है इन सब के लिए। तो एक ऐसा मिसलेनियस फंक्शन हो गया। फिर हार्मोन इनएक्टिवेशन। तो हार्मोन इनएक्टिवेशन में स्पेशली कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन्स को इनएक्टिवेशन में हेल्प करता कौन है, हमारा लिवर करता है, ठीक है। फिर एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है इसका, रिमूव्स, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ठीक है। साइट फॉर फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी तो स्प्लीन में होता है, थोड़ा बहुत लिवर में भी होता है, बच्चे में जब हम फीटस रहते फीटर रहते तभी भी लिवर में होता है। तो साइट फॉर फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इसलिए यहाँ पे बताया। फिर लिवर डैमेज हो गया तो क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग डिफिशियंसी सिम्टम। तो अब इतने सारे जो जैसे B12 कम आ गया, विटामिन ए कम हो गया बॉडी में, ग्लाइकोजन कम दिख रहा है, फैट कम दिख रहा है, प्रोटीन्स कम दिख रहे हैं, या ब्लड में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो ये सब की डिफिशियंसी सिम्टम हमें दिखाई देंगे और हमारा एक चेक जाना चाहिए लिवर पे, ठीक है। ब्लड लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स इंक्रीजेस। ऑब्वियसली ये हार्मोन को क्या कर रहा था, इनएक्टिवेट कर रहा था। तो अब जब इनएक्टिवेशन ही नहीं होगा तो ब्लड हार्मोन का जो लेवल है अपना ब्लड में इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन करस्पॉन्डिंग हार्मोनल एक्सेस हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, इसे हार्मोनल एक्सेस। फिर बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ बॉडी प्री डिस्पोजिंग टू इन्फेक्शन। अब इसका एक बैक्टीरिया को भी मारने का फंक्शन है। जब लिवर डैमेज या सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने चेक लगा के रखा था, जो इम्यून बैरियर लगा के रखा था वो टूट गया है, क्योंकि सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं हमारे हेपेटिक सेल, और वो इसमें स्कार सेल्स में वो हो गए हैं। फिर एट लास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है, तो यहाँ पर अनीमिया होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो अब अगर लिवर डैमेज हुआ तो अनीमिया भी हो सकता है। तो ये जो सारे वाइड स्प्रेड फंक्शन हमने किसके देखे, लिवर के देखे, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन फंक्शंस को रिलेट करना, इनको समझना, क्योंकि लिवर की फिजियोलॉजी तो हमें क्या देखना है, फंक्शंस देखने हैं और उनका इलाज करना है, पेशेंट को देखना है। तो पेशेंट में इन्हीं चीज ये सब जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, हम उसको लिवर से कैसे रिलेट करेंगे वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आना चाहिए। बेसिकली हमारा फिजियोलॉजी पढ़ने का मुद्दा ही ये है कि हम चीजों को रिलेट करके बता सके कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो जैसे मुझे बहुत फैटी स्टूल मिल रहा है, तो मैं लिवर का जो मेन फंक्शन है वो फैट डाइजेशन पे है,
तो मैं लीवर को चेक करूंगा ना कि हाँ लीवर क्या प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, क्या लीवर प्रॉपर स्टेट में है, क्या लीवर डैमेज तो नहीं है, क्या लीवर इनसफिशियंसी तो नहीं है। यहाँ पे मुझे हार्मोनल एक्सेस दिख रहा है मेरे बॉडी में, तो मुझे एक ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लीवर की वजह से हार्मोनल एक्सेस बॉडी में हो सकता है, लेकिन एक रीजन इतने सारे बॉडी में हार्मोन एक साथ एक्सेस हुए हैं, तो मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा लीवर पे कि क्या लीवर की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही अनगिनत तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो वही रिलेशन आपको इन फंक्शंस को याद करने की बात करना है। और प्लीज इसको बार बार पढ़ना, फंक्शंस को हमें हर ऑर्गन के फंक्शंस को बार बार पढ़ना है। उनमें क्या होता है, मैंने स्टोमक पढ़ा दिया है, अब हमने लीवर को भी लगभग कवर कर लिया है, सिर्फ बाइल बचा है। तो बाइल के बाद हमारा लिवर ये खत्म हो जाएगा। तो लिवर की एनाटॉमी तो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन जो फिजियोलॉजी है वो यही फंक्शन से रिलेट होगी और यही डिफिशियंसी से रिलेट होगी, इनसफिशियंसी ऑफ लिवर और इससे। तो यहाँ पर हमारा लिवर चैप्टर तो खत्म होता है, मतलब जो लिवर के फंक्शंस और ये है। लेकिन अभी हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बाइल। तो बाइल के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है, बाइल का क्या लेना देना है, फैट डाइजेशन में क्या लेना देना है। एक्चुअली हमारी ये सीरीज ही चल रही है डाइजेशन की, लेकिन उसमें हम लीवर को ले रहे हैं। तो ये हमारा जो पूरा सीरीज है, क्योंकि जो लीवर है वो एक एसेसरी ग्लैंड है, ग्लैंड फॉर डाइजेशन है। इसके बाद हम पैंक्रियास देखेंगे और फिर उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है ये इसी पे बेसिस पे चल रही है। तो ताकि हम अभी लीवर खत्म करेंगे और इसके अप्लाइड भी देखेंगे। जॉन्डिस जो होता है बहुत बहुत कॉमनली होने वाली बीमारी है। आज हमने असाइट भी देखी, असाइट्स को भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटली हमने पूरा लीवर कंप्लीट किया है और अब बाइल देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, इस नोट्स को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको लिखा है और आप इसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी जिन लोगों को फिजियोलॉजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है या उनको नहीं समझ में आ रहा कि तो कैसे पढ़ना है, कितना सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है, उनको बाइंड अप कैसे करना है, वाइंड अप कैसे करना है, तो आप मेरे वीडियो देखते जाइए, आपका फिजियोलॉजी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, ठीक है। और उसको रिवीजन करते रहना। फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितने बार आप उसको रिपीट करोगे उतने बार वो आपको चीज याद रह जाएगी, ठीक है। तो जिसको फिजियोलॉजी समझता है वो इज द बेस्ट डॉक्टर। हमारे टीचर्स हमको ऐसा बोलते हैं, जिनको फिजियोलॉजी समझता है वो बेस्ट डॉक्टर होता है। आप खुद देख लीजिए ना, आपको हर चीज रिलेट हो जाएगी। आप हर बीमारी का एक वो देख लोगे, बिना स्कैन बिना सब कुछ। आप यहाँ तक एक चेक तो लगा सकते हो ना कि हाँ देखो लीवर में तो कुछ नहीं है। तो इसलिए फिजियोलॉजी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।